भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला भाग 9 मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी। जो भी मां मनसा देवी के द्वार तक पहुंचता है उन सभी भक्तों की मां मनसा देवी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसी धार्मिक आस्था है। ऐसी मान्यता है कि माता के द्वार तक जो भी आस लेकर के आता है उस भक्त की सभी इच्छाएं मां मनसा पूर्ण करती हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग यहां मंदिर परिसर में स्थित एक पेड़ की शाखा में पवित्र धागा बांधते हैं और इच्छा पूर्ति के उपरांत दोबारा आकर धागे को खोलते हैं। इस तरह से मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में स्थित ये मनसा देवी का मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। उत्तराखंड के हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों के बिलवा पहाड़ पर मां मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है, जिसमें कि कुल 786 सीढ़ियां हैं। साथ ही रोपवे से केवल कार अर्थात उड़न खटोला से मंदिर तक पहुंचने की भी व्यवस्था है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी एक का चुनाव करते हैं और माता के दर्शन प्राप्त करते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 2 घंटे के लिए यानी कि 12 से 2 बजे तक के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिस समय मां का श्रृंगार किया जाता है और भोग चढ़ाया जाता है। मां मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी के साथ हरिद्वार में सिद्धपीठ के त्रिकोण अर्थात तिकड़ी को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और दर्शन के लिए अनेकों भक्त यहां आते हैं। मनसा देवी के प्राकट्य के संदर्भ में अनेक कथाएं हैं, जिनमें से प्रमुख कथा यह है कि इन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की मानस पुत्री कहा जाता है, क्योंकि मां मनसा का प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इसलिए इनका नाम मनसा पड़ा है। मां मनसा के भाई और बहन क्रमशः गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। वहीं महाभारत में वर्णित उल्लेख के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरुत्कारु है और इन्हीं के सम्मान नाम वाले इनके पति का नाम भी महर्षि जरुत्कारु है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी इस मानस पुत्री का अर्थात मनसा देवी का विवाह महर्षि जरुत्कारु से करवाया था। आगे जाकर इनके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम आस्तिक रखा गया, जिसने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया था। वहीं मां मनसा देवी को नागों की माता अर्थात विषहर माता भी कहा जाता है। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री हैं, जिनकी उत्पत्ति उनके मन से हुई है, इसलिए माता का नाम मनसा देवी पड़ा है। कहा जाता है कि हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी मंदिर की स्थापना सन 1811 में राजा गोपाल सिंह ने करवाई थी। मनसा देवी का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन है, जो कि समस्त भारत से रेल सेवा के द्वारा जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार जंक्शन से इस मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है। वहीं वायुमार्ग से इस मंदिर तक पहुंचने के लिए
निकटतम एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से मंदिर तक की दूरी श्रद्धालु सड़क मार्ग से, टैक्सी आदि से तय कर सकते हैं, जिसकी दूरी केवल 38 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग के द्वारा हरिद्वार भारत के प्रत्येक बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यदि भक्त चाहें तो मनसा देवी के दर्शन के लिए बस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। हरिद्वार शहर भारत के प्रायः सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से मां मनसा देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की कामना करते हैं। मां मनसा देवी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करती हैं और उनकी सारी कामनाओं की पूर्ति भी करती हैं। वहीं भक्त अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए श्री मनसा चालीसा का पाठ करते हैं। साथ ही उनका मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा का भी जाप करते हैं, ताकि माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित वरदान दें और सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। शक्ति और आस्था का प्रतीक ये मनसा देवी मंदिर बरबस ही अपने भक्तों को अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार से लाखों भक्त माता के दर्शन पाते हैं और अपनी मन्नतें पूर्ण होने की इच्छा करते हैं। मां मनसा देवी अपने सारे भक्तों की मन्नत पूर्ण करती हैं और उनकी तमाम बाधाओं को हार लेती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें write2parthprakashan@gmail.com पर ईमेल द्वारा भेजें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थस्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।